नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी जिस कुंडली को विश्लेषण के लिए लिया गया है, 15 जनवरी 1987 का जन्म है, 11 बजे का जन्म है, सुबह का, गया बिहार का जन्म है। इनकी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं और रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम ग्रह स्पष्ट देखते हैं तो लगन मीन लगन है। लगन का स्वामी बृहस्पति होगा। 22 अंश का लगन है। रेवती नक्षत्र में लगन है। यह बुध का नक्षत्र होता है। सूर्य इसी कुंडली में मकर राशि में बैठा है। 0 अंश का सूर्य है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का अपना नक्षत्र है। चंद्रमा कर्क राशि में है, अपनी राशि में है। 2 अंश का है। पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, यानी चंद्रमा का राशि नक्षत्र दोनों ठीक है। मंगल मीन राशि में है, यानी लगन में ही है। 11 अंश का है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। बुध कुंडली में अस्त होकर के मकर राशि में 2 अंश का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य का नक्षत्र है। गुरु कुंभ राशि में है, 26 अंश का है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र में है। शुक्र वृश्चिक में है, 13 अंश का है। अनुराधा नक्षत्र में है, यह शनि का नक्षत्र होता है। शनि शत्रु राशि वृश्चिक में है, 23 अंश का है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो कि बुध का नक्षत्र है। राहु मीन राशि में है, नीच राशि में। केतु भी नीच राशि कन्या में है, 21 अंश के दोनों है। रेवती नक्षत्र में राहु है, हस्त में केतु है। क्रमशः बुध और चंद्रमा का यह नक्षत्र होता है। लग्न कुंडली पर चलते हैं और विवरण यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। कुंडली में कैसी क्या योग और स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, लगन में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी बृहस्पति का लगन है। मीन लगन हो गया इनका। यह बृहस्पति इनकी कुंडली में लग्नेश भी है, दशमेश भी है, 12वें में गया हुआ है। जन्म स्थान से दूर रखेगा। जीवन में कभी कुछ अवसर आ सकता है विदेश या आदि जाने के लिए भी, क्योंकि लग्नेश और कर्मेश दोनों 12वें भाव में हैं। जन्म स्थान से तो दूर जाने का योग बनता ही है। यह बृहस्पति इनकी कुंडली में लग्नेश है, यानी कारक ग्रह है। दूसरा कारक ग्रह चंद्रमा होगा। तीसरा कारक ग्रह मंगल होता है। मंगल इस कुंडली में बैठा हुआ है, लगन में बैठा है और राहु के साथ में बैठा हुआ, जिससे कुंडली मांगलिक हो जाती है। मांगलिक होने में जब राहु भी साथ में बैठा है तो मंगल की उग्रता को और बढ़ा देगा, इसलिए विवाह में थोड़ा सा टाइम या देरी का योग दिखाई दे रहा है। मंगल का स्टोन इन्होंने पहन रखा है, मंगल का स्टोन इनको उतार देना चाहिए। जब तक विवाह ना हो जाए तब तक मूंगा इनको पहनना ठीक नहीं रहेगा। मोती ये पहने रहे, मोती इनके लिए ठीक है। चंद्रमा सूर्य के सम्मुख भी है, तो इसलिए चंद्रमा में पक्ष बल भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। लगन में मंगल और राहु की युति व्यक्ति को कभी कभी बेवजह का गुस्सा भी देता है, टेम्पर बढ़ाता है। व्यक्ति के अंदर कभी कभी आत्मसम्मान की भावना ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है दूसरों को अच्छे स्तर का सम्मान नहीं दे पाता है। इस चीज का इनको ख्याल रखना है। मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, इसलिए इनको कभी थोड़ा बहुत रक्त विकार होने की भी गुंजाइश रहेगी। मंगल और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जहां ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, इसलिए इनको कभी कभी यूरिन और पेशाब से जुड़े हुए जलन और इन्फेक्शन की भी संभावनाएं बनेंगी। धन भाव का स्वामी मंगल है और यही मंगल भाग्य भाव का भी स्वामी है। धनेश और भाग्येश लगन में बैठ करके अच्छी स्थिति में होते हैं, यानी मंगल इनको धन का सुख दिलाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और यही शुक्र इनकी कुंडली में अष्टम भाव का भी स्वामी है, यानी इस कुंडली का प्रबल मारक ग्रह शुक्र बनता है, जो कि शनि के साथ बैठा हुआ है। शुक्र शनि की युति में भी विवाह में देरी की गुंजाइश बनी रहती है। तो यहाँ पर शुक्र जो है अपने भाव को यहाँ से भी देखेगा। अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में गया है, भाग्य को थोड़ा देर से ये जागृत होने देगा। विशेष रूप से शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है, इसलिए विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।
चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है जो कि अच्छी स्थिति में है, लाभ भाव में आके बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव पर गुरु की भी दृष्टि है, यानी घर और गाड़ी का सुख काफी अच्छा इनकी जिंदगी में रहने वाला है। लाइफ में लग्जरी आदि भी काफी ठीक ठाक रहेगा। संतान भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, शुक्ल पक्ष का है, काफी अच्छा है, यानी संतान का सुख अच्छा दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, जिससे इनके जीवन साथी का कोई ना कोई ऑपरेशन वगैरह भी होगा। छठे भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है, इसलिए शत्रुओं की बाधा नहीं है। गुरु की भी दृष्टि छठे भाव पर है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, यानी दुश्मनी वाले केसेस में बृहस्पति इनकी मदद करके बाहर निकाल लेगा, कोई शत्रु आदि बनने से रोकेगा, शत्रुता नहीं होने देगा। गुरु की नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, यानी आयु की वृद्धि करेगा और इनका जो बुढ़ापा है वह काफी ठीक दिखाई देता है। चतुर्थ भाव पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है और अष्टम भाव पर भी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है, सिर्फ मंगल की दृष्टि है, लेकिन मंगल इनका भाग्येश भी है। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि है, अष्टम पर भी है। किसी की भी कुंडली में चतुर्थ और अष्टम पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाता है। इनके नवम भाव में शनि और शुक्र की युति बनी हुई है। यह शनि 12वें भाव का स्वामी भी है, यहाँ से भी इंडिकेशन मिलता है जन्म स्थान से दूर जाने का। शुक्र और शनि की युति जो है इनको थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में नीरसता पैदा करने का काम कर सकती है। बुधादित्य योग बना हुआ है और यह योग चलित कुंडली में दसम भाव में आ जाता है, जिससे इनका कैरियर काफी अच्छा हो जाएगा और काफी अच्छा इनको वेतन वगैरह धन लाभ की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। कैरियर इनका काफी प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। नवमांश कुंडली के लगन में देखिए तीन तीन क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। नवमांश के चतुर्थ भाव पे भी क्रूर ग्रह की दृष्टि है और कुंडली मांगलिक भी है। ऐसे में विवाह सिर्फ मांगलिक लड़की से ही हो सकता है, अन्यथा वैवाहिक जीवन में इनका मन नहीं लगेगा। कर्क राशि है इनकी, इसलिए अभी कोई साढ़े साती वगैरह नहीं चल रही है। शनि की एक ढैया शुरू हुई है, शनि 12वें भाव में स्वराशि से गोचर कर रहा है। राहु और गुरु का गोचर द्वितीय भाव में चल रहा है। इस समय थोड़ी सी आर्थिक समस्याएं भी ये क्रिएट करेगा, खर्चे बनाने का कोई ना कोई ये प्रयत्न ये दोनों ग्रह करेंगे। हालांकि यह राशि परिवर्तन भी अक्टूबर में राहु राशि बदल के आ जाएगा यहाँ पे, और गुरु राशि बदल लेगा अगले साल अप्रैल लास्ट में यहाँ आ जाएगा। तब अप्रैल लास्ट से अगले साल अप्रैल से जब गुरु यहाँ आएगा तीसरे भाव में, यहाँ से गुरु देखेगा इनके सप्तम भाव को, यानी विवाह का योग प्रारंभ हो जाएगा। दशा देख लेते हैं उस समय किसकी चलेगी। उस समय देखिए केतु की जो है दशा भी चलेगी। वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है और शनि का अंतर चल रहा है। बुध में शनि का अंतर चल रहा है। बुध कुंडली के लाभ भाव में बैठा हुआ है और शनि जो है लाभ भाव का स्वामी होकर के बुध से लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा इनकी इस समय मनोकामना इच्छाएं बढ़ी हुई होंगी, धन अच्छा आ रहा होगा, कैरियर अच्छा चलेगा, लाभ कमा रहे हैं और उस लाभ को भूमि भवन वाहन से जुड़े किसी चीज में इन्वेस्ट भी करने की योजना बनाएंगे। अब गुरु जब अप्रैल बीतने के बाद यहाँ पर आएगा तो पूरे एक साल रहेगा, यानी कि मई 2024 से गुरु विवाह का योग बनाएगा। और अगर हम दशा देखते हैं तो अक्टूबर 2024 में शुक्र का प्रत्यंतर शुरू होगा, यानी इनके विवाह का योग अगले साल बन रहा है अक्टूबर 2024 के बाद। अक्टूबर 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के बीच में विवाह का योग बन रहा है। उस बीच में काफी अच्छे रिश्ते इनको मिलेंगे। इस बीच भी कुछ रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन इस बात की शंका है कि विवाह तय हो जाएगा। हो पाए यह मुश्किल है, लेकिन अगले साल जो टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूँ नवंबर 24 से अप्रैल 25 के आसपास सबसे प्रबल योग इनके विवाह का बन रहा है। मूगा इनको उतार देना चाहिए। राहु इनका जो है मंगल के साथ अंगारक दोष में है, तो अंगारक दोष की इनको शांति भी करानी होगी, क्योंकि सिर्फ यही एक दोष जो कि लगन में बन गया है यह इनके कुंडली को बेकार कर रहा है, काफी खराब रिजल्ट देने में यह सक्षम है। जब यह आगे एक्टिव होगा तो स्वास्थ्य की भी ज्यादा समस्याएं क्रिएट करने लगेगा। अब इनकी कुंडली के अगर हम अन्य ग्रहों को देखें तो चंद्रमा ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केतु जो नीच राशि में है, इसके लिए चाहे केतु का जप करवा लें, दान करें केतु के वस्तु का, किसी मंदिर में 1 घंटा बांध देने से भी केतु का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा।
जहां तक वैवाहिक जीवन का सवाल है तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा पीड़ित दिखाई दे रहा है। अगर मांगलिक से विवाह नहीं होता है तो विवाह इनका टूट भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे नौमांस का लगन काफी पीड़ित दिखाई दे रहा है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। कैरियर ठीक है, विदेश यात्रा, जन्म स्थान से दूर जाने का योग है। कुंडली का सिर्फ थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है जो वो मैरिड लाइफ ही है। इनकी देशकाल कुंडली अगर आप देखेंगे तो लगन में राहु बैठा है जो मेहनत करवाता है, और तृतीय भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है। स्मार्ट वर्कर है ये, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके मेहनत करेंगे और लाभ भी प्राप्त कर ले जाएंगे। चतुर्थांश कुंडली अगर देखते हैं तो लगन में राहु उच्च का होके बैठा है। लग्नेश बुध जो है यह भी मित्र के साथ में बुधादित्य योग में है। ज्यादातर कुंडलियों में इनके सूर्य और बुध की युति है जो कि अच्छी बात है। चतुर्थांश कुंडली का जो चौथे भाव का स्वामी गुरु है वह भी 12वें भाव में गया है। जन्म स्थान चेंज का इंडिकेशन दे रहा। चंद्रमा यहाँ भी स्वाग्रही है, अच्छी बात दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर के इनके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा है, और जन्म स्थान से दूर जाने का योग यहाँ से और भी प्रबल हो रहा है। पंचमांश कुंडली अगर देखते हैं तो लगन में शनि राहु केतु बैठे हुए हैं, और ये शत्रु राशि सिंह राशि में बैठे हैं। लग्नेश जो सूर्य है यह भी लेकिन अच्छी स्थिति में है, दशम में है, चंद्रमा बुध में है। कामकाज के मामले में इनका दिमाग ज्यादा काम करेगा अपने कैरियर के मामले में, लेकिन दूसरे अन्य लोगों के साथ व्यवहार के मामले में ये उतना ज्यादा चिंतनशील नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा सा सामाजिक लोगों के लिए, परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए भी अपने चिंतन को, विचार को स्वस्थ बनाने की जरूरत है। कामकाज के मामले में, काम के मामले में, बिजनेस के मामले में, नौकरी के मामले में बढ़िया अच्छा विचार ये रख पाते हैं। खष्टांश कुंडली की अगर हम बात करें तो लगन में इनके 3 क्रूर ग्रह बैठे हैं, शनि भी बैठा हुआ है। क्रूर ग्रह का खष्टांश के लगन में होना शत्रुओं को और कंपटीटर्स को पीछे छोड़ता है। छठा भाव भी पीड़ित नहीं है, तो कोई विशेष शत्रु की बाधा इनके जीवन में नहीं दिखाई देती है। सप्तमांश कुंडली देखते हैं तो लगन कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा था, जिससे यह पता चलता कि इनको एक कन्या संतान का सुख मिलेगा। सप्तम भाव में केतु गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, तो दूसरी संतान के रूप में इनको एक इनका कोई गर्भ जो है इनकी पत्नी का मिसकैरेज करा सकता है। दूसरे नंबर के गर्भ में केतु बैठा है, फिर उसके बाद पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, फिर आगे संतान करना चाहेंगे तो फिर कन्या की प्राप्ति होगी। अष्टमांश कुंडली देखते हैं तो लगन में राहु और केतु बैठे हुए हैं। गुरु उच्च का होकर के लगन को देख रहा है, और गुरु का उच्च हो जाना आयु को बढ़ाता, और शनि की अष्टम पर दृष्टि भी जा रही है, आयु ठीक ठाक इनकी दिखाई दे रही है। अगली कुंडली पर अगर इनके हम चलते हैं तो यहाँ से नौमांस के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है। लगन में 3 क्रूर ग्रह बैठे होने से व्यक्ति का कभी कभी अपने जीवन साथी पे केयर नहीं जाता है, ये इस बात की गुंजाइश बनती है, इसीलिए मांगलिक से विवाह करने का योग बनता है। इनका जीवन साथी भी कुछ ना कुछ काम काज करने वाला होगा, जीवन साथी से भी लाभ की प्राप्ति का योग है, यानी कमाने वाली पत्नी मिलने के चांस हैं। गुरु पंचम भाव में है, यानी कि इनकी जो पत्नी होंगी उनका बुद्धि विवेक काफी ठीक ठाक और अच्छा होगा, लेकिन मानसिक रूप से परेशान वो भी रहने वाली रहेंगी। दशमांश कुंडली के लगन में राहु बैठा है, बुध की राशि में अच्छा होता है, बुध उच्च का होकर के बैठा है। चंद्रमा दशम भाव में है, सूर्य और बुधादित्य योग यहाँ भी बना हुआ है। कैरियर वाली कुंडली इनकी काफी ठीक नजर आ रही है। लगन में राहु बैठा है, कामकाज के मामले में काफी चालाक है, अपना काम निकालने में काफी चालाक रहेंगे। जहां काम करेंगे वहां सुख साधन और सुविधाएं भी रहेंगी, और इनका प्रभुत्व भी रहेगा। बुद्धि विवेक भी काफी अच्छा काम करेगा। कार्यस्थल पे छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो कार्यस्थल पे स्त्रियों को थोड़ा सा, इनको स्त्रियों पे ध्यान देना होगा। स्त्रियों के बजाय पुरुष जो स्टाफ होगा वह इनके लिए ज्यादा कारगर हो जाएगा। केतु सप्तम भाव में बैठा है, गुरु की राशि में है, ये भी ठीक है। शनि मंगल की युति भाग्य भाव में बैठा है, काम काज से जुड़ी हुई कुछ यात्राएं भी इनको करते रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर के दशमांश कुंडली इनकी काफी ठीक नजर आ रही है। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं तो लगन में शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा है, लग्नेश शनि है जो कि त्रिकोण में मित्र के घर में बैठा है, काफी ठीक दिखाई दे रहा है।
चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल भी त्रिकोण में बैठा है। मनोकामनाएं इनकी जीवन में पूरी होंगी, यानी जो लक्ष्य बनाएंगे जीवन में कि मुझे यह काम करना है, इतने दिन में करना, वो सारी चीजें पूरी कर पाएंगे। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के लिए देखते हैं। लगन में राहु बैठा है, लग्नेश नीच का होकर के बैठा हुआ, माता पिता को इनको लेकर के चिंताएं बनी रहेंगी। और यहाँ पर लगन में राहु बैठा हुआ है और मंगल नीच का हुआ है, तो माता पिता का सेवा करने का अवसर इनको थोड़ा सा कम ही मिल पाए, इस बात की भी थोड़ी सी गुंजाइश बन रही है। अगर हम इनके खोडसांश कुंडली को देखते हैं, जहां से वाहन आदि के सुख का विचार होता है, तो लगन में राहु केतु बैठे हुए हैं। लग्नेश मंगल जो है देख रहा है लगन को, इसलिए ठीक है, वाहन का सुख इनको प्राप्त होगा। लेकिन राहु केतु लगन में है तो वाहन वगैरह संभाल के चलाएं, डेंट वगैरह इनके वाहन पे आते रह सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि भी चतुर्थ भाव को देख रहा है, वाहन का सुख काफी अच्छा है। चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र अपने आप में उच्च का है, तो बड़ी और लग्जीरियस गाड़ी भी प्राप्त होगी। विशांश कुंडली के लगन में राहु और केतु बैठे हैं, ये थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव बनाने के बजाय जो है भोग विलासी स्वभाव बनाते हैं। लग्नेश शुक्र नीच का भी है, कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। भगवान में प्रीति रहेगी, अनुराग रहेगा, क्योंकि सूर्य उच्च का है, लेकिन विशेष रूप से खाली होके पूजा पाठ करना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय निकालना, यह इनके नेचर के विपरीत दिखाई दे रहा है। इस बात के लिए इनके पास समय थोड़ा कम मिल पाएगा। अगर सर्वाष्टक वर्ग देखते हैं तो लगन में 30 पॉइंट बने हुए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। लगन में 30 पॉइंट का होना यह इंडिकेशन दे रहा है कि आयु और स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा, लंबा चलेगा। द्वितीय भाव में 24 पॉइंट है, लेकिन व्यय भाव में भी 18 पॉइंट है, लाभ भाव में 32 पॉइंट है। धन भाव और लाभ भाव के पॉइंट ज्यादा है व्यय भाव की अपेक्षा, इसलिए जीवन में आर्थिक विपत्ति नहीं आने वाली है। बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, उस पैसे से कुछ खर्चा करेंगे, 18 खर्चा करेंगे, तो भी उसके बाद भी बचत यहाँ पर 24 बच रहा है। यानी कमाई तो ज्यादा रहेगी, खर्चे भी होंगे, लेकिन कमाई और बचत में काफी अंतर है, क्योंकि लाभ जो है वह 24, लाभ जो है 32 का है, और बचत जो है, लाभ देखिए 32 है, बचत 24 है, तो बचत उस अनुपात में कम होगी, लेकिन फिर भी खर्चे से जो है बच जाएगा पैसा और बचत रहेगा। तीसरे भाव में 30 पॉइंट है, यानी कि इनको जो है मेहनत परिश्रम का योग है। चतुर्थ भाव में 30 है, सुख साधन सुविधाएं अच्छी हैं। संतान भाव में 23 है, अगर ये अपने माता पिता पे ध्यान देंगे तो इनके बच्चे भी इन पर ध्यान देंगे। छठे भाव में 28 पॉइंट है, एवरेज है, कंपटीटर्स जीवन में एवरेज रहेंगे। लगन में 30 है, सप्तम में 34 है, यानी कि पति पत्नी में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का नेचर एक दूसरे से मैच करेगा, दोनों एक दूसरे को पर्याप्त रूप से, ना कोई हावी हो पाएगा अधिक, ना कोई कम। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो पत्नी का पलड़ा भारी रहेगा, इनकी पत्नी भी इन पे हावी होने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर 24 पॉइंट अष्टम भाव में है, यानी संघर्ष को कम करता है। भाग्य भाव में 30 है, भाग्य वृष से अधिक है, कर्म भी काफी अच्छा करेंगे और लाभ भी अच्छा कमाएंगे। जहां जहां जिस जिस राशि में 30 या उससे अधिक पॉइंट है, जब ग्रहों का गोचर वहां पर होगा तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी वृषभ राशि में, जो कि गुरु अगले साल आ जाएगा अप्रैल में, अच्छा फल देगा। मिथुन राशि में ग्रहों का गोचर अच्छा फल देगा। कन्या राशि में ग्रह का गोचर अच्छा फल देगा। वृश्चिक में अच्छा देगा, धनु में अच्छा देगा, मकर राशि में, इन राशियों में ग्रहों का गोचर इनके लिए बहुत ज्यादा शुभकारी रहेगा। मीन राशि में भी जब कोई ग्रह गोचर करेगा, खासकर लंबे समय वाले ग्रह जैसे गुरु, राहु, शनि, केतु, तो इनके लिए काफी अच्छा परिणाम उस समय आएगा। अभी इनकी अगर आप दशा देखते हैं तो यहाँ पर देखिए बुध की महादशा चल रही है, बुध में शनि का अंतर चल रहा है। नौकरी वगैरह, इनकम वगैरह के लिए यह समय ठीक है। मई 24 के बाद में इधर देखिए केतु की महादशा शुरू हो जाएगी, और इनकी कुंडली में केतु महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जब केतु आएंगे तो थोड़ा सा इनको जो है यूरिन और पेशाब से जुड़ी हुई दिक्कतें ये प्रदान करेंगे। फिर इस केतु में शुक्र का अंतर शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2025 तक, और शुक्र विवाह का नैसर्गिक कारक होता है। शुक्र भाग्य भाव में बैठा भी है, और यह शुक्र जो है जब आएगा इसका अंतर, उसी समय गुरु की दृष्टि भी रहेगी। तो अक्टूबर 24 से दिसंबर 2025 के बीच के विवाह का योग है। इस बीच में अक्टूबर 24 से लेकर के अप्रैल 25 तक जो है गुरु की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए इसी समय अवधि में विवाह का उम्मीद बहुत अधिक है।
फिर उसके बाद केतु में सूर्य अच्छा चलेगा, चंद्रमा भी ठीक ठाक जाएगा, अच्छा जाएगा लाभ भाव में, यानी केतु की दशा कोई गड़बड़ नहीं है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, सप्तम भाव में केतु है, सेवंथ हाउस में है, मारक भाव में है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें। उसके बाद शुक्र की दशा 20 वर्ष चलेगी, सामान्य चलती रहेगी, ना कोई बड़ा आर्थिक परेशानी आएगा, ना स्वास्थ्य से जुड़ा, जैसे जीवन चल रहा है उसी प्रकार से जीवन चलता हुआ चलेगा। शुक्र के बाद जो अगली दशा आएगी सूर्य महाराज की आएगी, 6 वर्ष की दशा होगी, 51 से 57 तक। इस समय में सूर्य लाभ भाव में इनके रहेंगे, तो इस बीच में सूर्य जो है काफी अच्छा परिणाम इनको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य इनकी कुंडली में वर्गोत्तम है, लगन और नवमांश दोनों में सेम राशि में है। सूर्य की महादशा इनके लिए ठीक जाएगी, चंद्रमा स्वराशि में है वो भी ठीक जाएगा। फिर उसके बाद मंगल की दशा शुरू हो जाएगी, यहाँ से जो है मारकत्व का भी समय इनका प्राप्त हो जाएगा, यानी 2067 जो है ये इनके जीवन में यहाँ तक की आयु बनते हुए नजर आ रही है, यानी आयु लंबी दिखाई दे रही है। चंद्रमा वैसे कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में है, तो यहाँ तक सूर्य की दशा चंद्रमा की दशा तक अच्छा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इनकी लग्न कुंडली पर चलते हैं और एक बार फिर से उपायों की चर्चा कर लेते हैं। इनकी लगन कुंडली में देखिए मीन लगन है, मंगल का स्टोन इन्होंने पहन लिया है, राहु के साथ में है मंगल, इसलिए विवाह में ये दिक्कत पैदा करेगा। सिर्फ चंद्रमा का स्टोन पहन लें ये, और इसके साथ साथ जो है मंगल का उतार दें, विवाह के बाद पहनेंगे वो भी, मगर मूगा पहनने के बाद विवाह में भी दिक्कत आएगा तो उतार देंगे। गुरु का स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है। मंगल राहु का दान जप करना है और केतु के लिए दान जप करवाना है, यही इनके लिए योग बनता। कुंडली में केमद्रुम दोष नहीं बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और चंद्रमा पक्ष बली भी है, तो केंद्रुम दोष आंशिक है, जिसके कारण से सोच विचार अधिक करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ विचार मन में चलता रहेगा। मीन लगन की कुंडली है और यहाँ पर देखिए चंद्रमा बैठा है, यहाँ पे शनि शुक्र बैठा है। देवी दुर्गा की उपासना, भगवान शिव की प्रीति इनके लिए ज्यादा ठीक रहने वाली है। 12वें भाव में गुरु भी बैठा है, तो ये इनको तीर्थ यात्रा वगैरह भी बाद में बुढ़ापे के समय में करवाएगा। 12वें में गुरु है, इसलिए जिस कमरे में ये हो सकता है शयन करें वहां पर कुछ देवी देवताओं की तस्वीर भी बनी रहे, क्योंकि जब 12 में गुरु होता है तो व्यक्ति अपने बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीर रख सकता है, तो इसलिए इनको ध्यान देना है कोई ऐसी तस्वीर ही रखें जो जोड़ी में हो, जैसे राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं, ऐसी कोई तस्वीर लगाएं तो इनके लिए ठीक रहेगा। सिर्फ पुरुष देवता की तस्वीर नहीं लगाना है इनको।